हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी के इतिहास के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे यूपी का क्या इतिहास रहा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैप के माध्यम से कि कौन सा राज्य यूपी के किस भाग से सटा हुआ है, कि कौन सा पूर्व में लगा हुआ है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है। तो ठीक है, आइए तो चालू करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं। तो कहानी उस वक्त की है कि जो पहले भारत उत्तर प्रदेश, मतलब जो भारत था उसमें उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी वो मध्य में थी। कैसी थी? मध्य में। तो इसीलिए इसका पहले जो नाम बोलते थे उसको मध्य प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्य प्रांत। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे अवध में, उधर नवाब साइड लखनऊ की तरफ 1836 में इसको नवाब साहब थे उधर, तो उन्होंने उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? अवध प्रांत कर दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसको भी नाम चेंज कर दिया गया 100 शताब्दी बाद, मतलब 1 शताब्दी बाद, 100 वर्ष बाद 1936 और 37 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। कैसे क्या कर दिया गया? संयुक्त प्रांत। लेकिन थोड़े समय बाद, 100 साल बाद फिर इसका नाम चेंज हुआ, उत्तर प्रदेश कर दिया गया 1947 में। और जब उत्तर प्रदेश कर दिया गया तो इसके जो पहले प्रधानमंत्री बनाए गए उनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, पहले उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन 1947 के बाद उसका पद जो बना दिया गया वो क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उस समय उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और पहली जो महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी वो थी सुचेता कृपलानी। क्या नाम था? सुचेता कृपलानी। और जो पहली महिला राज्यपाल उस समय बनाई गई थी उनका नाम था सरोजनी नायडू। तो ये था यूपी बेसिक में, कि यूपी में क्या कैसे था कि मध्य प्रांत पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत के मध्य में पड़ता है, इसलिए पहले इसका नाम क्या हो गया? मध्य प्रांत। फिर उसके बाद इसका 1836 में नाम अवध प्रांत, क्योंकि नवाब अवध लखनऊ की तरफ हुआ करते थे तो उन्होंने इनका नाम चेंज कर दिया। फिर 36-37 में इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ, कि उसको जोड़कर बनाया गया, आगरा और ये सब मिला दिए गए इसमें, तो संयुक्त प्रांत हो गया। 1947 में उत्तर प्रदेश बनकर आया, इसको तैयार हुआ। और इसके जो पहले प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत बनाए गए, और उस समय फिर बाद में जो प्रधानमंत्री पद हट गया, फिर क्या हो गया? मुख्यमंत्री पद आ गया। तो उप मुख्यमंत्री कौन हुआ उस समय? चौधरी चरण सिंह। और उस समय जो महिला मुख्यमंत्री बनाएंगी बाद में, जो पहली महिला मुख्यमंत्री हुई उत्तर प्रदेश की, उनका नाम था सुचेता कृपलानी। और जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी महिला सरोजनी नायडू। तो हमारा ये क्या है? बेसिक में है कि आपको देख भी रहे होंगे भारत के मैप में कि ये जो उत्तर प्रदेश है वो हमारा उत्तर मध्य में पड़ रहा है, इसलिए इसको पहले मध्य प्रांत बोला जाता था। ठीक है, तो अब आप, ये था हमारा बेसिक। अब जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी क्षेत्रफल इसका है 2,40,928। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के क्षेत्रफल का और ये जो भारत के क्षेत्रफल का है वो कितना है? 7.3%, मतलब 7.33%। ये भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। जो 2,40,900 वर्ग किलोमीटर है भारत का, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, वो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए उत्तर प्रदेश को अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए भारत में, तो इसका स्थान चौथा है। कितना स्थान है? चौथा। अगर आपको ये इस ट्रिक से आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, कि इससे पहले कौन कौन से राज्य आते हैं भारत में, तो ये हमारा है ट्रिक, राम महान है। राम महान है। ठीक है, तो रा से हमारा क्या बनेगा? राजस्थान। ठीक है, क्या बनेगा? राजस्थान। माँ से हमारा क्या बनेगा? मध्य प्रदेश। माँ से क्या बनेगा? मध्य प्रदेश। और ये महान है तो इससे क्या बनेगा हमारा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा राज्य है वो कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश आता है भारत में। तो भारत में चौथा स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का। और जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। जनसंख्या हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और चौथे स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। तो ये था कि क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है। अब आते हैं बात कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला, अब हम मैप में चलेंगे, उसके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा ज़िला है वो आपको दिख रहा होगा मैप के हिसाब से,
जो ये लखीमपुर खीरी है ना, ये सबसे बड़ा ज़िला है। आपको दिख रहा होगा मैप में कि जो लखीमपुर खीरी है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। और इसकी जो लंबाई है वो हमारी कितनी है, 7,680 किलोमीटर। कितनी है, 7,680 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। सबसे बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, जो कि नेपाल से सीमा बनाता है। ठीक है, नेपाल से सीमा अभी जो बताएंगे कि नेपाल से कौन कौन से ज़िले हमारे सीमा बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि सबसे छोटा ज़िला कौन सा, तो सबसे छोटा ज़िला जो पड़ता है ये बागपत के पास पड़ता है, हापुड़। ठीक है, हापुड़ ये सबसे छोटा ज़िला है, जिसकी जो वो है वो 660 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 660 किलोमीटर। ये सबसे छोटा ज़िला है। तो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा, लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा ज़िला कौन सा, हापुड़, जो कि बागपत पर पड़ता है। ठीक है, अब बात आते हैं मैप में कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी ज़िला कौन सा है, पश्चिमी ज़िला कौन सा है, उत्तरी ज़िला कौन सा है और दक्षिणी ज़िला का है। तो आप बात करेंगे कि यहाँ से देखो ये जो पूर्वी भाग होगा, ठीक है, ये हमारा उत्तरी भाग है, ये पश्चिमी भाग हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा दक्षिणी भाग है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो पूर्वी राज्य है, वो पूर्वी ज़िला है, वो ये हमारा कौन सा है, ये बलिया। ये बलिया जो है हमारा कौन सा है, सबसे पूर्वी राज्य ज़िला। ठीक है, सबसे पूर्वी ज़िला है उत्तर प्रदेश का, उसका नाम है बलिया। ठीक है, बलिया जो है सबसे पूर्वी ज़िला है उत्तर प्रदेश का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पूर्वी ज़िला दिख भी रहा होगा मैप से, क्योंकि बलिया सबसे पूर्व में पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पूर्व में कौन सा पड़ रहा है, बलिया। उसके बाद उसके बाद आते हैं कि सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी ज़िला आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो शामली है, शामली क्या है, सबसे पश्चिमी ज़िला। मैप में सबसे जो पश्चिमी ज़िला है वो क्या है, शामली। सबसे पश्चिमी ज़िला उत्तर प्रदेश का वो क्या है, शामली, जो कि हाल ही में अभी बनाया गया था ज़िला। ठीक है, ये 73वां ज़िला बनाया गया था शामली, हाल ही में यूपी का। ठीक है, ये कट के बना था सहारनपुर से। ठीक है, सहारनपुर और मेरठ से कटकर क्या बनाया गया था, शामली ज़िला बनाया गया था। उसके बाद सबसे उत्तरी ज़िला, सबसे उत्तरी ज़िला अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो सबसे उत्तरी ज़िला है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। ये देखो सहारनपुर दिख रहा होगा, सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर। ठीक है, सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, सहारनपुर। और उसके बाद देखते हैं कि सबसे दक्षिणी ज़िला, सबसे दक्षिणी ज़िला। और सबसे दक्षिणी ज़िला की बात में यहाँ पर आती है कन्फ्यूजन कि या तो ललितपुर हो सकता है या सोनभद्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी भाग में। लेकिन सबसे जो दक्षिणी ज़िला है वो क्या है, सोनभद्र है। सबसे जो दक्षिण में है वो कौन सा है, सोनभद्र। ललितपुर नहीं आता है, ललितपुर थोड़ा क्योंकि ये ललितपुर की सीमा ऐसे करके जाती है, तो थोड़ा सोनभद्र नीचे पड़ जाता है, इसलिए सोनभद्र क्या है, सबसे दक्षिणी ज़िला है सोनभद्र। क्योंकि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ये दो ऐसे ज़िले हैं जिनके लिए क्या है, टेक्सटाइल और जो उद्योग में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से डोलोमाइट, संगमरमर, चुर्क, ये बहुत सी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं हमारा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। तो उसके बाद आते हैं, बात करते हैं, ये तो हमारा था कि सबसे पश्चिमी ज़िला शामली, सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र, सबसे पूर्वी ज़िला बलिया। अब पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो आपको दिख रहा होगा कि नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अब नेपाल से कौन कौन से ज़िले लगते हैं उत्तर प्रदेश के। अब बात आती है कि नेपाल से कौन कौन से ज़िले। तो नेपाल से जो ज़िले लगते हैं उसमें सबसे पहला आता है हमारा लखीमपुर खीरी, ये भी लिखा लगेगा नेपाल से। उसके बाद ये मैप से भी देख लीजिए, आपको मैप पर दिखाया होगा, मैप से ही दिख रहा होगा जो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, उसके बाद पीलीभीत है, बरेली है। ठीक है, उसके बाद बहराइच है, बस्ती है। ठीक है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है और कुशीनगर है। ये इतने ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, बरेली, पीलीभीत, ठीक है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर, ये इतने ज़िले हैं जो हमारे नेपाल देश के साथ सीमा बनाते हैं।
ठीक है। उसमें सबसे बड़ा ज़िला आपको पता ही है लखीमपुर खीरी है, ठीक है। इसमें दुधवा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, वो कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। और इसमें चीनी मिल भी है लखीमपुर खीरी में। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? तो आपको दिख रहा होगा कि ये दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। अब बात करते हैं कि कौन से किस हिसाब से लगती है सीमा की, कौन कैसे है। तो देखो अगर बात करें कि हमारा उत्तर में, ये दिख रहा होगा कि उत्तर में हमारा क्या है? उत्तराखंड। उत्तर में यूपी के उत्तर में क्या है? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के उत्तर में हमारा क्या है? उत्तराखंड। उत्तर में क्या है? ये देखो आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य है उत्तर में। उसके बाद उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अब बात करेंगे कि उत्तर पश्चिम में कौन सा है। तो उत्तर पश्चिम में ये हमारा, ये देखो हिमाचल प्रदेश, थोड़ा ऊपर हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर से लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आते हैं कि उत्तर में उत्तराखंड हो गया, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश हो गया, पूर्व में हमारा बिहार है और क्या है? झारखंड है। बिहार और झारखंड, ये दोनों जिले, वो दोनों राज्य बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड ये पूर्व में लगते हैं। उसके बाद पश्चिम में, पूरे पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में हमारा हरियाणा लगता है। पश्चिम में क्या है? हरियाणा, दिल्ली भी आती है केंद्र शासित प्रदेश, और राजस्थान, दिल्ली राजस्थान। और दक्षिण में बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश, दक्षिण में क्या है? मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, एमपी और छत्तीसगढ़। कुल मिलाकर 8 हमारे क्या है? राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा लगती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे जो कम सीमा बनाता है वो हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीमा लगती है, सिर्फ सहारनपुर जिला ही लगता है उसमें हिमाचल प्रदेश से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो एमपी, मध्य प्रदेश। यहाँ देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, काफ़ी लंबा कवर किए हुए है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है और तुम्हारा सहारनपुर सबसे कम बनाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात आते हैं कि ये तो पूर्वी जिला हो गए, पश्चिमी जिला हो गए। दिल्ली के साथ लगे हुए, मतलब दिल्ली के साथ कौन से ज़िले लगे हुए हैं? ठीक है, दिल्ली के साथ केंद्र शासित प्रदेश के साथ कौन कौन से ज़िले लगे हुए हैं? तो दिल्ली के साथ अगर बात करें तो एक तो देखो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली के साथ लगे ज़िले, दिल्ली के साथ लगे ज़िले, तो उसमें एक पहला आता है जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर, ये दिख रहा है जीबी नगर दिल्ली के साथ। उसके बाद आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद भी आपको पता है कि दिल्ली के साथ लगा हुआ है, गाजियाबाद, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गाजियाबाद। उसके बाद एक था नोएडा, लिखा नहीं इसमें, नोएडा भी लगता है। ये 3 ऐसे वो हैं ज़िले जो हमारे दिल्ली के साथ लगते हैं, ठीक है। और हरियाणा के साथ कौन कौन से लगते हैं? एक तो मथुरा लगता है, ठीक है, हरियाणा के साथ। हमने दिल्ली के साथ जो ज़िले लगे थे उसमें बताया था जीबी नगर, गाजियाबाद, नोएडा, ठीक है, उसमें बता दिया था। अब हम बात करेंगे राजस्थान के साथ कौन कौन से सीमा बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन से ज़िले राजस्थान के साथ आते हैं। तो राजस्थान के साथ पहला आता है आपका आगरा, पहला क्या आता है? आगरा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है इटावा, इटावा आता है दूसरा, ठीक है, राजस्थान के साथ, ठीक है। आगरा आता है, इटावा आता है, ठीक है। ये जो ज़िले आते हैं वो किसके साथ आते हैं? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और हरियाणा के साथ जो सीमा बनाते हैं उसमें आपका एक मथुरा है, ठीक है। मथुरा हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है और राजस्थान के साथ भी सीमा बनाता है। मथुरा का कुछ भाग हरियाणा के साथ लगता है, कुछ भाग राजस्थान के साथ आता है, ठीक है, मथुरा। उसके बाद अलीगढ़,
ठीक है, अलीगढ़, अलीगढ़ है, ठीक है। तो ये हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है, मथुरा अलीगढ़। तो आप कैसे याद करेंगे कि कौन सा जिला किसके साथ सीमा बनाता है? तो मैं आपको फिर दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ, आप मेरे साथ सीखिए कि कैसे याद करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में आपको पता है कि उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में आपको पता है हिमाचल प्रदेश है, मैप के बारे में देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद पूर्व में बिहार और झारखंड है, बिहार और झारखंड, ठीक। उसके बाद पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, देखो दिल्ली है, हरियाणा है और राजस्थान पश्चिम में। उसके बाद दक्षिण में मध्य प्रदेश, आपका देखो ये मध्य प्रदेश है दक्षिण में, ये दक्षिणी भाग। और उसके बाद छत्तीसगढ़, ये दिख रहा है छत्तीसगढ़। अब उसके बाद दिल्ली के साथ कौन कौन से लगे ज़िले हैं? आपका जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर है। उसके बाद गाजियाबाद है, ये देखो आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और नोएडा, नोएडा भी है इसके पास में, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के साथ आगरा, इटावा और मथुरा, 3 जगह। राजस्थान के साथ कौन से? आगरा आता है, इटावा और मथुरा। और हरियाणा के साथ मथुरा और अलीगढ़, ये हरियाणा के साथ आते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखेंगे। अब आप बात करते हैं कि ये तो रहा मैप के बारे में, कि अब उत्तर प्रदेश के बेसिक में आते हैं कि क्या इसका वो है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले, ठीक है। और 18 मंडल हैं, ठीक है। मंडल कितने हैं? मंडल हैं 18, ठीक है, 18 मंडल हैं। तो सबसे देखो 3 मंडल ऐसे हैं जो सबसे बड़े मंडल हैं। उसमें आपका कानपुर, जिसमें 6 ज़िले आते हैं, लखनऊ और मेरठ, ये 3 ऐसे मंडल हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। कानपुर, लखनऊ और मेरठ, इसमें 6-6 ज़िले आते हैं, ठीक है। कान इसमें देखिए आप जो राज चिन्ह है उसमें 2 मछलियाँ हैं। क्या हैं? 2 मछलियाँ, ठीक है। और जो प्रतीक क्या है? 2 मछलियाँ। अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है, जो 2 मछलियाँ बनी हैं उसमें, वो क्या हैं? अवध में, जो अवध था नवाब में, मुस्लिम शासक का प्रतीक, मुस्लिम शासक का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद उसमें तीर धनुष है। क्या है? तीर धनुष, ठीक है। वो क्या प्रतीक है? भगवान श्री राम का प्रतीक है, ठीक है। भगवान श्री राम का जो राज्य था उसका प्रतीक है, श्री राम का प्रतीक, श्री राम तीर। और उसमें क्या है? 3 तरंगे हैं। क्या हैं? 3 तरंगे। और वो 3 तरंगे क्या हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती जो भाव है उनको प्रतीक करती है, ठीक है। गंगा, यमुना, सरस्वती, वो 3 जो नदियां हैं उनका बहाव बताती है। गंगा, यमुना, सरस्वती का प्रतीक। और ये जब लिया गया था, ये 1937 में तो उत्तर प्रदेश में हुए थे चुनाव, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत पहले बनाए गए थे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो ये जो स्वीकृत किया गया था राज चिन्ह, वो 1938 में स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था? 1938 में। उत्तर प्रदेश में राज चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया, ठीक है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75 हैं, ठीक है। मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। उसमें 3 मंडल सबसे बड़े हैं, कानपुर, ठीक है। 3 मंडल सबसे बड़े हैं, उसमें कौन कौन से हैं? कानपुर है आपका, ठीक है, लखनऊ है, ठीक है, और मेरठ है। ये 3 मंडल सबसे बड़े हैं। 6-6 जिले लगते हैं इनमें। कितने जिले? 6-6 जिले, 6-6 जिले लगते हैं। उसके बाद लोकसभा की सीटें इसमें कितनी हैं? 80 हैं। कितनी सीटें? 80। राज्यसभा की सीटें 31 सीटें राज्यसभा की हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? अभी जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, तो आपको पता भी होगा कि 403 है। पहले 404 हुआ करती थी, एंग्लो इंडियन हटा दिया गया उसमें से, तो अब बची कितनी? 403। विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100 सीटें हैं विधान परिषद की, ठीक है। नगर निगम 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम। नगर पालिका परिषद 198 नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश में। विकास खंड 8135। कितने ब्लॉक हैं? 8135 ब्लॉक खंड है। उसके बाद तहसील आपकी कितनी है? 351 351 तहसील है। गांव 1,06,732 गांव हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद ग्राम पंचायत आपकी, गांव जैसे ग्राम पंचायत 59,073 जो ग्राम पंचायतें हैं, जिसके प्रधान चुनाव होता है। प्रधान में आपको अभी ग्राम पंचायत जो वैकेंसी आई थी उसके में पता होगा कि इसी हिसाब से कितने हैं इसमें। उसके बाद न्याय पंचायतें कितनी है इसमें उत्तर प्रदेश में?
8,135। जितनी विकास खंड है उतनी न्याय पंचायत है। उसके बाद राजकीय पशु वारासिंगा। राजकीय पशु क्या है? वारसिंगा। ठीक है, वारासिंगा है राजकीय पशु। राजकीय पक्षी सारस या क्रोच। सारस या क्रोच। सारस या क्रोच। और उसके बाद राजकीय जो वृक्ष है वो क्या है? अशोक। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। और इसका जो राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प वो क्या है? पलाश। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प वो क्या है? पलाश। राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? पलाश। तो देखिए, आपको ये था कि ये उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक में था, ठीक है, कि कौन से कितने ज़िले हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और आपको पहले हमने बताया था कि मैप के बारे में कि मैप से क्या है। ठीक है, ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा टेक्सटाइल कहाँ पर है, कौन सा उद्योग कहाँ पर है। ठीक है, कैसे क्या उत्तर प्रदेश की जो न्याय पंचायत है वो क्या है, मतलब पंचायती राज कैसे लागू हुआ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो मैं आपको अगली वीडियो में पंचायती राज के बारे में बताऊंगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या है, कि ग्राम स्तर पर कैसे लागू हुई, जिला स्तर पर कैसे लागू हुई। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तो मैं भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे आपको लेखपाल आगे आने वाली परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।